वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में फिजिक्स और आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइट से। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल फॉर ह्यूमन आई। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। फॉर इल्यूमिनेशन और विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइट इंसिडेंट ऑन इट up to 1/6 second and then after reflection it comes to the eye and object is seen। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वो खुद नहीं दिखाई देता है, बल्कि वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे आता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर है इट इज इनविजिबल इटसेल्फ बट हेल्प्स इन विजिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, यही बताया मैंने कि खुद में जो लाइट होती है वो इनविजिबल होती है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर में पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज तक आती है। उसके बाद उस रिफ्लेक्शन से हमें वो चीज़, वो मैटर दिखाई पड़ता है। ठीक है, वी कैन ओनली सी लाइट इन अ ट्रांसफॉर्म मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा गया। ये देखिए, जो लाइट वेव्स होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं वैक्यूम में, जिसको निर्वात कहा जाता है। वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब वहीं जो साउंड वेव होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए। लाइट वेव, ये आपके, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो साउंड वेव होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि वैक्यूम में लाइट वेव मैक्सिमम होती है और वहीं वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। आगे, द स्पीड ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय र्यूमर। फिर सनलाइट रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 8 मिनट 20 सेकेंड में जो सनलाइट होती है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। फिर इट्स वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, अबाउट 4 × 10⁻7 टू 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम क्या है? ये भी आपके वेवलेंथ की यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। तो वैक्यूम में हमने देखा था मीटर पर सेकेंड में है। वैक्यूम में 3 × 10⁸, वाटर में 2.25 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸, डायमंड में 1.24 × 10⁸, नायलॉन में 1.96 × 10⁸, ऑयल ऑफ तारपीन 2.04 × 10⁸, रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸। इससे देखिए एक चीज़ पता चल रही है कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जा रहा है, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती जा रही है। जितना डेंस मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव कांट डू सो। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया है। और लाइट हैज़ डुअल नेचर, पहला तो पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा वेव नेचर होता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है
जो लाइट होती है उसमें दो नेचर होते हैं। पहला पार्टिकल नेचर बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव नेचर बिहेव्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो इसमें देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एट वैक्यूम, ये भी हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। लाइट स्पीड इज लेस इन अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ म्यू एंड लाइट स्पीड इज़ यू एंड सी इन दैट मीडियम एंड वैक्यूम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी लाइट स्पीड उस मीडियम में u है और वैक्यूम में c है, देन इनके बीच में रिलेशन होगा म्यू इक्वल टू c अपॉन यू। ठीक है, दस द रेशियो ऑफ velocity of light in a vacuum to its velocity in a specific medium is known as the refractive index of that medium। ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दोनों का रेशियो। ठीक है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन यू से उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। सिंस द लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज मोर देन 1 इन रिलेशन टू द वैक्यूम। ठीक है, जो कि हम लोग को बताया गया कि c जो है यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो हाईएस्ट होता है, इसलिए किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगा वो c से तो कम ही होगा, और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा हमको 1 से ज़्यादा मिलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। एंड मिनिमम द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल, मैक्सिमम इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, वही बात हुई, ये वाली बात ही है, सेम है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है किसी मीडियम में तो इसका मतलब है कि उसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, तो इसलिए देखिए यही है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर मिनिमम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन देखिए, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, ठीक है, देन इट अंडरगोज या फिर कम्स बैक ऑलमोस्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, सच incidence of light ray is called refraction of light. Matter with polished and shining surface reflects more light than the rough surface of the matter। ठीक है, ये हम नॉर्मल इसको अपने चारों तरफ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, ठीक है, इस पर लाइट रे पड़ती है। ठीक है, लाइट रे ऐसे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके ये दूसरे डायरेक्शन में निकल जाती है। तो ये जो फिनोमिना है ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, जो लाइट रे का किसी सरफेस से टकरा करके वापस लौटना। सीधी भाषा में, सीधी लैंग्वेज में हम इसको रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। सिल्वर इज़ द बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर जो होता है चांदी, वो बेटर रिफ्लेक्टर होता है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। देखिए ये होती है आपकी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इसको कहते हैं हिंदी में नॉर्मल को अभिलंब। ठीक है, ये जो सरफेस होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो आने वाली रे है यानी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हुआ, और ये जो रे टकरा के वापस गई है यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है सेम प्लेन पे तीनों रहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये जो
ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल, यानी अगर इंसिडेंस एंगल आई है और रिफ्लेक्शन एंगल आर है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये होता है, ये हमने अपने बचपन में स्कूल में भी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें बस यही सारी चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं मिरर से। मिरर क्या होता है? सबसे पहले अ स्मूथ वेल पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है, स्मूथ वेल पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया कि रे आ रही है टकरा के पॉलिश सरफेस से लौट के उसी एंगल पे डिफरेंट डायरेक्शन में जो जाती है वही रिफ्लेक्शन कहलाता है, ये फिनोमिना। तो ये देखिए, मिरर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। तो प्लेन मिरर में है अ मिरर दैट रिफ्लेक्टिव सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ठीक है, सिंपल है, जिसका रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है वो प्लेन हो तो वो प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो अ प्लेन मिरर इज थिन फ्लैट स्मूथ शीट ऑफ ग्लास विद अ शाइनिंग लेयर ऑफ सिल्वर ऑन वन साइड। इसके एक साइड पे क्या होता है, सिल्वर वगैरह से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, द मिरर यूज टू सी फेस इन अ प्लेन मिरर। हमारे घर में जो शीशा होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो भी प्लेन मिरर का ही एग्जाम्पल है, वो भी एक तरीके का प्लेन मिरर है। आवर फेस इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व इन द मिरर। सो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, और सच एन इमेज इज नोन एज इमेजनरी और अनरियल इमेज। द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या इक्वालिटी है इसकी? द इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट अपोजिट साइड्स। ठीक है, द इमेज इज laterally inverted mirror image of an object. If a person is reflected in the plane mirror, is the image of his right hand appears to be left hand of the image. ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या बताया गया कि प्लेन मिरर में देखिए जो इमेज बनती है वो एक वर्चुअल या अनरियल इमेज होती है जो ऑब्जेक्ट के साइज की होती है। ठीक है, और क्या होता है, इमेज सीधी और वर्चुअल और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ये प्लेन मिरर में होता है। फिर है आपका स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इन स्फेरिकल मिरर in the spherical plane the constructed mirror is called spherical mirror, in which one side of the mirror has a layer of mercury or coating of lead oxide and thin layer is painted or pasted to one side and another side is used as reflecting surface. तो ये दो तरीके का होता है, एक तो कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर देखिए, कॉनकेव मिरर्स हैव इनवर्ट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर उठ के आने हैं कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल पे। तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट टीथ प्रोड्यूसिंग बिग इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं and used as reflector for obtaining short beam of light in torches, headlight of vehicles and searchlights, and also used for saving in order to get clear image of face. And telescope uses concave mirror and forms real and virtual image. ठीक है, तो इसका यूज़ आपने देख लिया कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is outwardly leaned called convex mirror and it is also called diverging mirror. इसका यूज़ होता है रियर व्यू साइड मिरर्स इन व्हीकल और इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प। तो ये देख लीजिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।